मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के पास गुंडे हैं? बड़ा सवाल है। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने साथ गुंडे रखते हैं, ये बात हम नहीं कह रहे। आप हम पर कोई इल्जाम मत लगाइएगा। ये बात आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल कह रही है। दरअसल पूरा मामला क्या है ये आपको बताते हैं। स्वाति मालीवाल आज राज्यसभा के अंदर जो बोली, उन्होंने बहुत थोड़े समय में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की बखिया उधेड़ कर रख दी। आज उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने उनके साथ शीश महल के अंदर, यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो घर था, सरकारी घर शीश महल, उसके अंदर उनकी पिटाई करवाई। आज साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगा दिया और ये राज्यसभा के रिकॉर्ड में आ गया है कि उन्होंने उनकी पिटाई करवाई अरविंद केजरीवाल ने, और इनाम में, क्योंकि उसको जो अरविंद केजरीवाल का गुंडा था, उस गुंडे ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर स्वाति मालीवाल को जमकर पीटा था। और इतना ही नहीं, जब यह वारदात हो गई तो उसके बाद केजरीवाल ने उन्हें डराया। यह बात हम नहीं कह रहे, यह बात राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल कह रही कि उनको डराया गया और गुंडे से पिटवाया गया आपने। अब ये गुंडा कौन है बॉस? स्वाति मालीवाल तो यहां तक आरोप लगा रही है कि इस गुंडे को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने Z+ की सुरक्षा भी दे रखी है, बंगला दे रखा है। ये आखिर हो क्या रहा है? महिलाएं सुरक्षित हैं अरविंद केजरीवाल के शासन में? बड़ी बात है, हम इससे आगे कुछ कहें, पहले आप एक बार राज्यसभा में जो स्वाति मालीवाल ने आज अरविंद केजरीवाल की पोल खोली है, इसको सुन लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये वीडियो उनका जो राज्यसभा का है वो अगर नहीं सुन पाया तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा खबर अधूरी रह गई है, और ये भी लगेगा, शायद आपको लगेगा कि हम कुछ जरूर से ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सुनिए राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल। ये तो मैंने बहुत करीब से देखा है सर। मुझे मेरे ही नेता ने अपने ही घर में बहुत ही बेरहमी से पिटवाया सर। उसके बाद जब मैंने FIR दर्ज करने की कोशिश करी, इस पर बोलिए सर, मैंने वही रिकॉर्ड पे जाएगा प्लीज सर। मैंने जो FIR दर्ज करने की कोशिश करी तो मुझे डराया गया, धमकाया गया सर। मैं केस के बारे में नहीं बात कर रही सर, मुझे FIR दर्ज करने पे डराया गया, धमकाया गया सर। जब मैंने FIR दर्ज करा दी उसके बाद मेरी विक्टिम शेमिंग करी गई सर। मुझे ये बोला गया कि मैं दूसरी पार्टी की एजेंट हूँ, मेरे कपड़े नहीं फटे, देखो इसका सर नहीं फूटा, ये विक्टिम जैसी नहीं लग रही है। समाप्त करें। ठीक है सर, मैं कर रही हूँ सर। विषय पर सर मैं बिल्कुल केस के बारे में नहीं बात करी सर। आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ओनली सर। लेट मी टॉक सर। जिस गुंडे ने मुझे पीटा सर, वो आज सत्ता के बिल्कुल संरक्षण। ठीक है सर, मैं इशू पे आ रही हूँ इशू पे सर। उसको उन्होंने Z+ सिक्योरिटी दे दी, मुख्यमंत्री का चीफ एडवाइजर बना दिया। ठीक है सर, मैं इशू पे आ रही हूँ सर। मैं बताना चाह रही हूँ। ठीक है सर, मैं बता रही हूँ। आपने सुना होगा स्वाति मालीवाल को किस तरीके से वो साफ तौर पर कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर बुलवाया और पिटवाया अपने गुंडे से। अब ये गुंडे कौन है, किसके बारे में आप स्वाति मालीवाल बार बार कह रही है? दरअसल ये गुंडा है विभव कुमार, अरविंद केजरीवाल का प्राइवेट सेक्रेटरी था और इसने स्वाति मालीवाल को पीटा था। इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है, जेल गया था, लंबे समय तक जेल में रहा, लेकिन अभी भी वो केस चल रहा है और केस जिस दिन ट्रायल पर आएगा विभव कुमार को सजा होना लगभग निश्चित है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल गुस्से में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल ने, आपने सुना होगा, ये भी बोला है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने गुंडे को Z+ सुरक्षा दिला रखी। एक बात समझिए आप कि एक व्यक्ति जो दिल्ली के अंदर एक मामले में आरोपी हो, तिहाड़ जेल में बंद रहता हो और बाद में बाहर निकलने के बाद वो फिर से पंजाब के अंदर इतने बड़े ओहदे पर है कि पंजाब सरकार ने उसे Z+ की सुरक्षा दे रखी। आखिर ऐसा क्या करता है विभव कुमार? लेकिन क्योंकि इसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी,
इसका इनाम अरविंद केजरीवाल ने उनको, विभव कुमार को दिया है। और आज विभव कुमार बंगले में रहते हैं और Z+ की सुरक्षा लेकर घूमते हैं। तो सोचिए जरा, देश के अंदर कानून कैसा चल रहा है। खास तौर पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लोग ये कानून को तोड़कर फिर हंसते हैं, और हंसते हैं तब कानून टूटता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।